आज का टॉपिक के अगर हम बारे में बात करते हैं ना, वो है आपके पास आरपीएम, जिसको बोलते हैं रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है ना। बेसिकली है क्या चीज आरपीएम? जो हम आरपीएम शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? पहला चीज जानना, ये जो आरपीएम वर्ड बोल रहे हैं ना दोस्त, सबसे पहले तो ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएम का मतलब होता है रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आपके पास, अगर आपका पास विंडोज का सिस्टम है, विंडोज का सिस्टम है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ई एक्स ई, यही होता है। और इस पे आप इंस्टॉलेशन करते हो तो बोलते हो सॉफ्टवेयर, या आप कभी कभी एप्लीकेशन वर्ड बोलते हो। पहला चीज, या तो आप सॉफ्टवेयर बोलते हो इन केस ऑफ विंडोज, या तो एप्लीकेशन वर्ड बोलते हो। वैसे ही आपके पास सेंटोस का सिस्टम है, रेड हैट का सिस्टम है, समझ लेना पहले, फेडोरा का सिस्टम है, और एक दो चीज और बता देते हैं। सूजे लिनक्स में भी आरपीएम ही यूज होता है, उसका एक्सटेंशन होता है आरपीएम। ठीक है। और एक ओरेकल इंटरप्राइज लिनक्स है, ओ ई एल, ओरेकल इंटरप्राइज लिनक्स। अब इसमें वर्जन की बात करता हूँ, आरचेल 5, 6, 7, 8 सभी के लिए। सूजे में सूजे 11, सूजे 12, सूजे 15 सभी की बात कर रहे हैं। जो इसका एक्सटेंशन होता है ना मेरे मित्र, वो होता है आपका डॉट आरपीएम। जिसको लिनक्स के टर्म्स में उसको बोलते हैं पैकेज वर्ड बोलते हैं। सॉरी, वेट, पीएसी, पैकेज या पैकेजेज वर्ड बोलते हैं। तो वही चीज ये आरपीएम है, रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आता है, आप लोग उबंटू का सिस्टम भी यूज करते हो, काली लिनक्स भी यूज करते हो, ये सब क्या है? ये आपके पास आरपीएम बेस है, यानी कि रेड हैट की फैमिली है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपके पास काली लिनक्स, नो डाउट हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि सभी बंदे सर्वर पे ही काम करते। हो सकता है कोई बंदा सिक्योरिटी टीम में काम कर रहा हो, लिनक्स में भी सिक्योरिटी होती है, बट, या आपके पास सिक्योरिटी इन द सेंस हैकिंग टीम या ये सारी चीजें होती हैं, सारी चीज सिक्योर वहां पर भी करना होता है, तो काली लिनक्स हो सकता है यूज हो रहा है। तो वहां पर जो फैमिली होते हैं ना, उसका जो, उसको ये डेबियन फैमिली की पार्ट है। ये आपके पास अगर देखा जाए, सेंटोस हुआ, रेड हैट हुआ, फेडोरा हुआ, ये तो रेड हैट फैमिली का पार्ट है। अगर कभी ओरेकल इंटरप्राइज लिनक्स वो करोगे ना, और उसका कैट स्लैश सीटीसी एससी कमांड चलाओगे, मतलब रिलीज कमांड चलाओगे, तो वहां पर भी रेड हैट से ही उठाया है, साफ साफ कहीं लिखा है, हम लोग देखते हैं हमेशा। तो ये आपके पास डेवियन फैमिली की देन है, इसलिए इसका जो एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर का होता है डॉट डीईबी। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आरपीएम बेस्ड एक्सटेंशन। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट समझना जरूरी था कि है क्या चीज आरपीएम। ये चीज समझ में आ गया सभी को? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ये पैकेज, वाई पैकेज सॉफ्टवेयर विद आरपीएम, ठीक है, तो क्या चीज है? द आरपीएम पैकेज मैनेजर, ठीक है, या रेड हैट पैकेज मैनेजर is a package management system that run on Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, और हम एक दो आपको अपनी तरफ से बता देते हैं, सूजे लिनक्स और एक्कल इंटरप्राइज लिनक्स। ठीक है ना। आरपीएम मेक इट इजियर विथ यू डिस्ट्रीब्यूट, लाइक आरपीएम जो कमांड है
वो क्या करता है, मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर को दैट यू क्रिएट फॉर रेड हैट एंटरप्राइज, या जो भी आपके पास आरपीएम बेस्ड सिस्टम है उनके लिए बात करते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर वेंडर भी होते हैं दोस्त, ठीक है ना, जिसको आप लोग क्या है, उसकी जो टार फाइल होती है, टार फाइल मतलब कंप्रेस होता है, उसका एक्सटेंशन टार डॉट जीजेड बीजेड ऐसे में भी होता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं जो आर्काइव करके पैकेज को रखते हैं, और पूरा पैकेज का एक रहता है, उसमें भी आरपीएम ही रहता है कभी कभी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम आरपीएम जो है ना, एक कमांड है यूज टू मैनेज एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या है, सॉफ्टवेयर पैकेज में बार बार ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों को क्लियर करवाया कि भाई ये जो डाट आरपीएम वर्ड बोलो है क्या चीज एक्चुअल में। और ये सब आपके पास लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे होंगे ही होंगे, चाहे वो रेड हैट का आरएचएल 7 हो, चाहे वो RHEL 6 हो, एंड चाहे वो RHEL 8 हो, ठीक है ना, सबके एक्सटेंशन डाट आरपीएम ही है। जो ये आरपीएम कमांड है, इससे क्या क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, एंड वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई का मतलब वो सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल्ड हुआ, क्या उसका वर्जन है, क्या क्या उसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन फाइल, द वर्ड इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। हर एक पैकेज एक्चुअल में आरपीएम पैकेज होता है, इसका मतलब होता है कि डॉट एक्सटेंशन उसका आरपीएम होता है, मैं दिखा दूंगा अभी। और बेसिकली आपके पास लिनक्स यानी कि रेड हैट के डीवीडी में बाहर से भी होते हैं। अब अगर आप सेंटोस के सिस्टम की बात करो, उसके डीवीडी के अंदर तो रहेगा रहेगा, बट बाहर से भी आरपीएम पैकेज आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सब कुछ डीवीडी के अंदर ही रहता है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम आसानी से बाहर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट इज दिस, आरपीएम इज अ कमांड, क्लियर, इट्स अ पैरामीटर। पैरामीटर में ये सारे आपके पास पैरामीटर्स हैं। व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर्स, आई इंस्टॉल करने के लिए, हाइफन कैप्स यू अपडेट करने के लिए, और यहां पैकेज का नाम, कौन सा पैकेज, कोई भी पैकेज, उसका एक्सटेंशन डॉट आरपीएम लिख करके आएगा, ठीक है ना। कोई भी पैकेज XYZ, जो भी पैकेज का नाम होगा, वर्जन होगा, देन डॉट आरपीएम ऐसे एक्सटेंशन होगा। इसके बारे में हम दिखाएंगे, अभी तुरंत दिखाते हैं। ओके, यहां पर आगे आते हैं। हाइफन ई, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो अनइंस्टॉल करने के लिए। हाइफन क्यू आई, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फॉर एन इंस्टॉल्ड पैकेज। कौन सा, जो आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ना, उस पैकेज की बात कर रहे हैं। क्यू एल आपके पास क्वेरी, कौन से चीज का, लिस्ट द लिस्ट डिस्प्ले फाइल लिस्ट फॉर इंस्टॉल्ड पैकेज। और जो क्यू ए होता है, क्वेरी ऑल इंस्टॉल्ड पैकेज की बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी अभी बोला कि ये सारी चीजें इसलिए हम आपके सामने रखे हैं कि हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और अगर आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कभी मत बोलना कि सिर्फ हम आरएचएल 8 पढ़ करके आए हैं। हमने स्टार्ट किया कि मैं आपको आरएचएल 8 ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन हमने आपसे एक और चीज बोला है कि आपको हम यहां तक बना देंगे कि आप कुछ भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, और आप लाइव सिनेरियो को टच कर सकते हो कि हाँ, मैं आरएचएल 5 पे भी काम करता हूँ, आरएचएल 6 पे भी काम कर सकता हूँ, आरएचएल 7 पे भी काम कर सकता हूँ, और RHEL 8 पे भी काम कर सकता हूं। तो यही चीज हम बोलने जा रहे हैं। जो आपके पास आरपीएम पैकेज होता ना, वो आपके पास उस डीवीडी के अंदर रहता है। तो हम करते क्या चीज है, आपको पहले दिखाते हैं।
डोंट वरी, माउंटिंग एक अनमाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, हम आपको जल्द में बताएंगे। अब डीवीडी को कैसे माउंट करते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ये हमारे पास आरसीएल 7 का अगर हम देखते हैं कौन सा है हमारे पास, ये वैसे ये शॉर्टकट है मेरे दोस्त। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ स्टार लगा करके करता हूँ तो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं कि आपके पास ये फेडोरा। देखो मैंने पहला क्लास अगर आप मेरा देखोगे ना तो हम आपको पहले ही बताएंगे कि कहाँ से जनरेट हुआ फेडोरा से, फेडोरा 19 से आरचल 7 या आरचल 8 की बात करें। अब अगर हम बात करते हैं इंसर्ट कर लेते हैं, चाहे आप आरचल 7 में कर लेना चाहे आप आरचल 8 में कर लेना, हमारी तरह डीवीडी को इंसर्ट कर लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग पे जाते हैं या सीडी डीवीडी पे क्लिक कर लेना, उससे अच्छा हम सेटिंग पे ही चले जाते हैं और बट वहां पर क्या करते हैं फिजिकली माउंट करते हैं, कनेक्टेड पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे सीडी डीवीडी पे जाने के बाद। और यहाँ से जहां पर आपने अपना डीवीडी, मैंने इस ड्राइव के अंदर मैंने ये डीवीडी यहाँ पर रखा है आरचल 7 का, आरचल 8 का भी यहाँ पर रखा है बट आरचल 7 का डीवीडी यहाँ पर रखा है। तो मैं आरचल 7 वाली डीवीडी में जाता हूं और यहाँ पर सारे में स्टेप सेम है जो अभी मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं एक ओएस पे डाल रहा हूं। चाहे आप आरचल 6 पे करके देख लेना सेम ऑप्शन मिलेगा, आरचल 7 पे करके देख लेना सेम ऑप्शन मिलेगा, आरचल 8 पे करके देख लेना सेम ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर कोई डाउट होता है फील फ्री टू आस्क मी, बट अभी नहीं, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझना। ओके, तो देखो ये क्यों आपके सामने ग्राफिकल दिखा दिया, क्योंकि देखो अभी आप डायरेक्टली, क्योंकि आप लोग ग्राफिकल मोड में हो, ये आपका जीयूआई बेस्ड इंटरफेस है, इसलिए आसानी से यहां पर आपकी दिखा दिया डीवीडी, और ये डीवीडी के अंदर का कंटेंट है, यही डबल क्लिक करोगे यही कंटेंट ओपन हुआ है ये। ठीक है ना, देखो यहाँ ढेर सारा यही कंटेंट ओपन हुआ है। लेकिन अगर हमें अब इसे माउंट करना है, हमें कमांड लाइन पे, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है लाइव सर्वर पे ग्राफिकल तो मिलता नहीं है, तो हम आपको वहां तक ले जाते हैं। माउंट एक कमांड है, /dev cd रोम, कहां पर माउंट करना है देखो एमएनटी नाम, पहले हम एक दिखा देते हैं। नो डाउट आपको ये कॉन्सेप्ट 100% थोड़ी देर बाद हो सकता है नेक्स्ट सेशन में आपको समझ में आ जाए, क्योंकि पार्टीशंस का चैप्टर जैसे ही पढ़ाएंगे ना माउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो एमएनटी में अभी देखो कुछ भी नहीं रखा है, और मैंने क्या किया, माउंट एक कमांड है, और मैंने आप लोगों से बोला था यू कैन नॉट एक्सेस एनी डिवाइस डायरेक्टली इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे पहले उसे आप माउंट करना पड़ता है। तो मैंने सीडी रोम को माउंट किया कहां पर, /mnt नाम की डायरेक्टरी के अंदर, बिकॉज आपका डीवीडी जो होता है राइट प्रोटेक्टेड होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। देन अगर हम इसके अंदर अब mnt नाम के फोल्डर के अंदर देखते हैं तो आपके पास यहां पर दिखाता है। अब थोड़ा सा मैं आरचल 6 और आरचल 7 एज इट इज दिखाएगा दोस्त, लेकिन अब हम आरचल 8 में, क्योंकि आपके पास मैंने बोला ना हम कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर करते हैं। अब अगर आरचल 8 में यही काम करते हैं, सेम डीवीडी पे जाते हैं और डीवीडी को माउंट करके कनेक्ट करते हैं, ये हमारा आरचल 8 का डीवीडी है और मैंने माउंट करके कनेक्ट किया, और सेम यही काम यहां पर करते हैं। ये आरचल 8 का सिस्टम है। माउंट इज अ कमांड /dev cd रोम, ls करके /mnt में देखते हैं तो आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। यहां पर आपके पास क्या, सॉरी, यहां पर आपके पास क्या दिख रहा है, सिर्फ एक पैकेज नाम का फोल्डर, आरचल 6 आरचल 7 में उस डायरेक्टरी के अंदर ही पैकेजेज नाम की डायरेक्टरी दिखेगी। लेकिन
RHEL8 में एक आपके पास ऐप स्ट्रीम है जिसमें एप्लीकेशन टाइप के सारे पैकेज हैं, एक बेस ओएस है। अब आरचीएल 8 में या सेंटोस 8 में कहां पर मिलेगा आपको पास, इस डायरेक्टरी के अंदर जब ऐप स्ट्रीम में देखोगे तो आपके पास पैकेज नाम का ये फोल्डर है। अब ये एप्लीकेशन टाइप के जितने भी पैकेज यहां पर रखे हुए हैं, समझना पहले ध्यान से। हम इसीलिए सब कुछ ओपन करके बता रहे हैं कि आराम से कभी ये ना हो, अरे सर आपने तो आरचल 7 में बता दिया, आरचल 8 में तो कहीं ऐसा पैकेज नाम का फोल्डर ही नहीं दिखा। फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट। यहां पर देखो, अब ये पैकेज है। अब इसके अंदर अगर हम आरचल 7 में, आरचल 8 में देखते हैं, एमएनटी नाम के डायरेक्टरी के अंदर ऐप स्ट्रीम में पैकेजेस नाम का जो फोल्डर है, देखो उसका एक्सटेंशन यहां पर अभी दिखेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेजेस होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि मैंने बोला था इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट आरपीएम है। ये सारे क्या है, सारे सॉफ्टवेयर हैं आरचल 8 में जो है पैकेजेस। अब बेस ओएस के अंदर भी कुछ चीजें होंगे, यहां पर बेस ओएस है, ये आरचल 7 तक था कि पैकेजेज में ही डायरेक्ट, अभी भी देखो पैकेजेज में है, ये आपके कुछ पैकेज हैं। तो अब आरचल 7 में भी चलते हैं, यहां पर भी स्लैश एमएनटी के अंदर, अगर आप सॉरी एमएनटी के अंदर देखते हो, पैकेज नाम की जितना भी है आपके पास पैकेज नाम की डायरेक्टरी के अंदर होता है। लेकिन एक अच्छी चीज और बता देते हैं, अगर आप मेरे भाई गलती से RHEL5 नाम के सर्वर को एक्सेस किए हो, तो आपका जो आरपीएम पैकेज होगा ना, सर्वर का एक्स कैप्स में रहता है, इस वाले डायरेक्टरी में होगा, सर्वर नाम की डायरेक्टरी में होगा, ठीक है ना। लेकिन सर्वर से या सर्वर, ऐसे ही सारी चीज होती है, या तो आइदर इट्स अ सर्वर या सर्वर्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आपके पास RHEL6 की बात कर लें या 7 की बात कर लें, इवन 8 में भी, तो आपके पास जो सारे आरपीएम पैकेज हैं इस डायरेक्टरी के अंदर होगा, पैकेजेज नाम की डायरेक्टरी। पी इज कैप्स, पी आपके पास कैप्स में है और सर्वर का एस कैप्स में है। क्लियर। तो ये हम आपके पास ये दिखा रहे थे। अब कितने पैकेजेज हैं ये भी दिखा देते हैं। अगर हम बात करते हैं, पैकेजेज में जाते हैं, WC का मतलब होता है वर्ड काउंट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 4306 पैकेजेज हैं और ये आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसको, ठीक है ना। तो ये लाइन को काउंट कर रहा है, ऐसे सारी चीजें होती हैं। आगे चलते हैं। अब मैंने बोला इस डायरेक्टरी में जाते हैं। अब थोड़ा सा आप समझना, विंडोज के केस में मान लो एक VLC नाम का, VLC देखो सब लोग जानते होंगे, VLC मूवी देखने के लिए एक वीडियो मीडिया प्लेयर है, या VLC देख लो, कोई भी सॉफ्टवेयर बात कर लो। तो क्या करते हो, जहां पर वो इंस्टॉल करना होता है उस सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करते हो .exe वाली फाइल पे और इंस्टॉल हो जाता है। बट यहां पर भी तो एटलीस्ट उस सॉफ्टवेयर के लोकेशन तक जाना पड़ेगा ना, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको मान लो एक सॉफ्टवेयर डालना है DHCP का, आरपीएम पहले तो हम ये चेक करेंगे कि है कि नहीं है, QI क्वेरी ऑल जिसको बोलते हैं, या QA कर लो और ग्रैब कर लो, आइदर यू कैन राइट लाइक दिस DHCP, शायद मिल जाएगा। अच्छा है, इंस्टॉल्ड है, ओके। DHCP ये सिर्फ उसका सर्वर वाला पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इंस्टॉल करना हुआ, अभी हम कहां पर हैं, यहां पर हैं। हमने क्या किया, यहीं पर आपके पास सारे आरपीएम के पैकेजेज रखे हुए हैं। तो जैसे मैंने किया, अभी तक कुछ भी नहीं है, और मैंने क्या किया, RPM -I फॉर इंस्टॉल
V फॉर वर्बोज, H आपके पास एक हैश चेकिंग करता है, हैश टैग चेकिंग की बात करते हैं। DSCP, टैब बटन दबाएंगे ना, ढेर सारे पैकेजेस दिखेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले, ये दोनों सारे पैकेजेस हैं, यही वाला इंस्टॉल करना हमें। 4 लिखेंगे, टैब बटन दबाएंगे तो देखो ये पैकेज ऑटोमेटिक यहां अपने आप ऑटो कंप्लीट करता है टैब बटन से, और ये इंस्टॉल कर लिया। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं मेरे मित्र, थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। तो ये अभी क्या हुआ, आपके पास DSCP का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब अगर जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ऐसा तो नहीं कि उसी लोकेशन पे रहते हो जहां पर आपका सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, आप कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हो और कहीं से भी चेक कर सकते हो। विंडोज के केस में कैसे करते हो वो आप लोग देख लो, कहीं ना कहीं सर्च करते होगे कि हाँ VLC है कि नहीं है, बाकी चीजें। लिनक्स में कैसे करते हैं, RPM-QA, अगर मैं DSCP लिखा तो आपके पास DSCP का पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या क्या दिखा है इसके बारे में समझना। ये जो पार्ट है मेरे दोस्त, थोड़ा सा वो वहां पर, ये जो पार्ट है ये आपके पास क्या है, पैकेज का नाम है, क्लियर। ये जो पार्ट है ये है आपके पास वर्जन की बात करते हैं। ये आपके पास है रिलीज, जैसे EL7 EL6 ये सारी चीज। ये क्या है, आर्किटेक्चर, अगर x86_64 है तो ये 64 बिट है, अगर यहां i686 लिखा है तो इट्स अ 32 बिट। अब मैंने बोला ये यहां तक आपको समझा रहा था, इंस्टॉलेशन की बात कर रहा था। ये हमारा इंस्टॉल हो गया और हम अभी कहां पर है, यहां पर आ गए हैं। चेक करना है तो आपके पास ये इंस्टॉल्ड के लिए बात कर रहा है। QI से अगर हम बात करते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन देगा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, QI से इंफॉर्मेशन देगा, पैकेज का नाम, वर्जन कब, कौन सा वर्जन है, रिलीज वर्जन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, कब इंस्टॉल्ड हुआ 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, इस टाइम पे IST है, हो सकता है आपका UK टाइम हो, US टाइम हो, ठीक है ना। बाकी और भी इंफॉर्मेशन रखे हुए होते, ये सब कौन सी इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास कहां से डाला गया, उसका सोर्स कोड, सोर्स RPM क्या था, ठीक है। सोर्स RPM मीन्स रेड हैट या कहीं से जो कुछ भी लिया गया है, बेसिकली कब बिल्ड किया गया है, ये हमने बनाया नहीं है, हम इंस्टॉल्ड किए हैं, कोई ना कोई तो बनाया होगा। तो इस समय 25 Jan 2014 को बनाया गया था, क्लियर। बेसिकली यहां पर आपके पास डिस्क्रिप्शन है। DSCP है क्या चीज, एक तरीके का सर्वर होता है। DSCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब अभी नेटवर्किंग का चैप्टर मैंने कवर किया था तो मैंने यही चीज बोला था कि आपके पास ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करने के लिए होता है DSCP, ठीक है ना, ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करने के लिए होता है। आगे आते हैं, एक आपके पास क्वेरी लिस्ट पैकेज होता है। ये क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर को जैसे इंस्टॉल्ड किया है तो आपके पास कौन कौन से मतलब फाइल्स लाइक इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी जनरेट हुई होगी dscpd.conf, या आपकी जैसे SSH का पैकेज डालते हो जो आपके पास, मैंने आपको ओपन SSH पढ़ाया है, सिस्टम डी पढ़ाया, उसमें भी दिखाया था कि RPM-QA ओपन SSH का जो पैकेज होता ना, या SSH का जो पैकेज होता ना, ओपन SSH नाम के पैकेज की वजह से होता है। तो वैसे ही DSCP की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्यों जनरेट हुई, इस पैकेज की वजह से। और जब ये पैकेज इंस्टॉल्ड किए हो तो कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट हुई, कौन कौन सी फाइल जनरेट हुई, लाइब्रेरी फाइल जनरेट हुई होगी, वो सारी चीज दिखा रहा है। लेकिन मेरे भाई जब अनइंस्टॉल करना होता है विंडोज के सिस्टम पे तो क्या फिर से उसी सॉफ्टवेयर के लोकेशन पे जाते हो,
हाँ जी भाई। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं बड़ा दिक्कत, अनइंस्टॉल करने के लिए आरपीएम हाइफन ई कमांड मैंने बोला था, इससे क्या होता अनइंस्टॉल, और पैकेज का नाम अगर मैं स्टार लगा देता ना तो एस्ट्रिक्ट डीएससीपी से जितने भी पैकेज होते सब इंस्टॉल हो जाते, अनइंस्टॉल हो जाते। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, जो मैंने क्यू ए कमांड चलाया था कुछ आया, बोल रहा है कुछ भी आउटपुट नहीं है। क्यू आई कमांड चला करके देखते हैं, बोलता है पैकेज डीएससीपी इज नॉट इंस्टॉल्ड। तीसरा ऑप्शन क्यू एल दिखाते हैं, जिसमें आपके पास हम ये आपको आउटपुट दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि आपके पास समझ में आ जाए। जब मैंने ये कमांड चलाया था, अब तो इंस्टॉल्ड नहीं है, तब ये आपके पास क्लियर, क्योंकि अब अनइंस्टॉल्ड हो गया है। ये अभी तक था कॉन्सेप्ट। अब हम आगे आते हैं। अगर हम पैकेज की बात करते हैं ना दोस्त, अगर हम पैकेज की बात करते हैं तो एक तरीके से हम आपको एक और चीज बोलते हैं। पैकेज ना दो तरीके से होते हैं, ठीक है ना। आरपीएम भी पैकेज की अगर हम बात करते हैं, एक तरीके से कुछ पैकेज ऐसा होता है ना डिपेंडेंसी मांगते हैं, ठीक है ना। जैसे डिपेंडेंसी इन द सेंस, विंडोज के केस में हो सकता कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल लो, हो सकता है एमएस ऑफिस डाल रहे हो या कोई भी चीज डाल रहे हो, तो उसमें क्या बोलते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क डालो। उसके लिए क्या है अब, यानी कि आपके पास एमएस ऑफिस डालने के लिए डॉट नेट उसका क्या है डिपेंडेंट पैकेज है। जब तक वो नहीं डालोगे ना तब तक आपके पास डॉट नेट नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, विंडोज के केस के अलावा लिनक्स में भी डिपेंडेंसी होता ही होता है। अब देखो कुछ पैकेज में डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन कुछ पैकेज में तो डिपेंडेंसी है ना। तो हम वहां पर बात करते हैं, फिर से मैं क्या करता हूं सीडी करके एमएनटी में चला जाता हूं, और जहां पर हमारा पैकेज है, ये हमारे सारे पैकेजेज हैं, और मैंने क्या किया आरपीएम हाइफन आईवीएच मैं देखो सब पे ये कॉमन स्टेप है, रेल 5 रेल 6 रेल 7 रेल 8। इसलिए हम जहां पर भी थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा मैंने तुरंत यहां पर दिखा दिया। ये लो, अगर हम बात करते ना, डीएससीपी का इसके इसमें कौन सा पैकेज है, देखो लोकेशन क्या लिया है आर्चेल 8 में, बेस ओएस पैकेजेज, और वो पैकेज का नाम है पैकेज नाम की डायरेक्टरी में ही। अब कहां माउंट करके रखे वो मायने रखता है, लेकिन ये आपके पास आरचेल 7 और सॉरी आरचेल 8 में यहां पर रहेगा। और इंस्टॉल देखो वही चीज में यहां पर भी कर रहे हैं, स्टेप्स आर सेम एवरीथिंग इज सेम। तो मैं फिर से आरचेल 7 वाले सिस्टम पे चला जाता हूं, ये आपके पास आरचेल 7 का सिस्टम है, ठीक है ना। मैं यहां पर आरपीएम हाइफन आईवीएच मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर वी एस एफ टी पी डी, ये क्या है एफटीपी का पैकेज होता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आपको मोजिला चलाना है तो फायरफॉक्स नाम का पैकेज तो डालोगे ना भाई। फायरफॉक्स कमांड ऐसे नहीं चलता है, फायरफॉक्स चाहे तो आप ग्राफिकल भी चला सकते हो, ऐसा नहीं, यहां पर लिखा हुआ है फायरफॉक्स, और वही देखो कमांड से भी। मेरे कहने का मतलब अगर इसे आपको चलाना है, ठीक है, देखो यहां से ही कमांड से ही चला, अगर क्लोज करते हैं तो क्लोज हो जाएगा। तो जब तक हम फायरफॉक्स का सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक वो चलेगा कैसे।
तो वैसे ही एफटीपी अगर यूज करना है तो उसका सॉफ्टवेयर तो डालना पड़ेगा। अब क्या है, ये आपके पास यहां पर कोई डिपेंडेंसी नहीं मांगा, यहां पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं मांगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आई वी एच, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। देखो एक अच्छी चीज और मिल गई आप लोगों को, यहां पर क्या है, ये आपके पास सॉफ्टवेयर का नाम है, ये आपके पास क्या है, वर्जन है, ये क्या है, रिलीज वर्जन है। एक वर्ड देखो लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ था इसकी जगह पे, ध्यान से समझना। यहां पर क्या लिखा था, आर्किटेक्चर वर्ड बोला था कि यहां पर x86 है, प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग। अगर यहाँ x86 अंडरस्कोर 64 है तो आपके पास 64 बिट का ओएस, सॉरी, एप्लीकेशन है। अगर .i686 लिखा रहे या i6 एक i686 383 ऐसे कुछ रहता है, तो आपके पास 32 बिट का है। यहां पर नो आर्क लिखा है, नो आर्क का मतलब है नो आर्किटेक्चर, मीन्स 32 बिट या 64 मीन्स आर्किटेक्चर को बात नहीं कर रहा है। अब यहां पर जैसे ही मैंने बोला ना, तो यहां पर क्या बोला, पहले ये वर्ड समझना। यहां पर पहले बोला फेल्ड डिपेंडेंसीज। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे विंडोज के सिस्टम में भी ऐसा डिपेंडेंसी, मैंने अभी बोला था कि कुछ डिपेंडेंसीज बेस्ड पैकेज भी होते हैं। विंडोज में भी अभी यही बोला कि अगर हो सकता है डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं डाला हो तो आपके पास वो पैकेज नहीं पड़ेगा जब तक नहीं डालते हो। तो ये साफ साफ बोल रहा है कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर डालने के लिए ये सॉफ्टवेयर डालना है, पहला चीज। और ये भी बोल रहा है कि देखो इस सॉफ्टवेयर के लिए ये सॉफ्टवेयर भी डालना है, यानी कि ये पैकेज भी डालना है। अब इसका मतलब क्या है, उसका या तो वर्जन इसके इक्विवेलेंट हो या उससे ग्रेटर देन हो। तीसरा चीज बोल रहा है, मतलब ये तीनों पैकेज डिपेंडेंट हैं इस पैकेज को इंस्टॉल, मीन्स सबसे पहले मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन ही ये इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब हम इंस्टॉल करते हैं rpm-i-v-h, और मैं बोलता हूं ये वाला ही ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। अब इसमें भी टैप टैप बटन से ही हमारा काम होता है। मान लो मैं डॉक वाला लिया, तो बोल रहा है भाई ये जो डॉक वाला पैकेज इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है ना, पहले ये इंस्टॉल करो। मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है, डिपेंडेंसी आ रहा है। तो अब समझना, समझना वर्ड्स को। जो आरपीएम कमांड होता है मेरे मित्र, आरपीएम कमांड कैन नॉट प्रोवाइड ऑटो डिपेंडेंसी। ऑटो डिपेंडेंसी का मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी को रिजॉल्व नहीं करता है। क्लियर। अब उसके लिए एक देखो विदाउट रिक्वायरमेंट के कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी प्रोफाइल, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, नो डाउट, देन ही आप अपने आप को लिनक्स लर्न कर रहे हो या कोई भी जहां पर जो स्किल्स चाहिए। तो आरपीएम कमांड कैन नॉट रिजॉल्व या आरपीएम कैन नॉट रिजॉल्व ऑटो डिपेंडेंसी। उसके लिए एक ऑप्शन आया कि सर अब क्या करेंगे, तो एक ऑप्शन आया जिसका नाम है यम। व्हाट इज यम, येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर या येलो डॉग अपडेट मैनेजर, बेसिकली मॉडिफायर बोलते हैं, मॉडिफाइड या ऐसे बोलते हैं। तो आरपीएम कमांड कैन नॉट रिजॉल्व ऑटो डिपेंडेंसी। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके पास यम मीन्स आरपीएम के बारे में, रेड हैट पैकेज मैनेजर के बारे में बात कर रहे थे। इस डिपेंडेंसी को या तो हम हर चीज को ऐसे इंस्टॉल करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं rpm-i
IVH, मान लो मैं सिस्टम कॉन्फ़िग कीबोर्ड वाला पैकेज ले लिया। अब इसमें भी देखते हैं, कीबोर्ड में भी कॉन्फ़िग कीबोर्ड है। अब एक है वन बेस, अगर मान लो वन लिखते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई ना पहले इस सॉफ्टवेयर को डालने के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर डालो। मीन्स इस सॉफ्टवेयर को, ये पैकेज डालने के लिए हमें ये पैकेज डालना पड़ेगा, और ये पैकेज इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इस ये वर्जन है 1.4.0 वर्जन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। समझ में आया मेरे मित्र? ये आपके पास आरपीएम के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यम के बारे में बात करेंगे, हाउ टू रिजॉल्व ऑटो डिपेंडेंसी। हाउ टू रिजॉल्व ऑटो डिपेंडेंसी। डोंट वरी, आपको ये अगर समझ में, पहला चीज तो आपके पास यम को समझने से पहले एटलीस्ट, देखो जब तक आप रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे ना, चैप्टर नहीं समझ में आएगा। हम अगर मुझे डिलीवर करना हुआ, मुझे कोर्स कंटेंट को कवर करना हुआ, नंबर ऑफ ऑप्शंस है, बट फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ये पार्ट क्यों आया, क्यों यम आया? जैसे हमने परमिशंस पढ़ाया, फिर इसके बाद स्पेशल परमिशंस पढ़ाया, फिर एसीएल्स पढ़ाया, तो यानी कि कोई ना कोई वजह हर एक में बताया होगा कि देखो स्पेशल परमिशन क्यों आया, एसीएल क्यों आया। विदाउट रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं आया। तो वैसे ही आपके पास यम का आउटपुट आया। क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यम, जो आपका आरपीएम का ही पार्ट है, पैकेज मैनेजमेंट का ही पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेज मैनेजमेंट, आरपीएम या पैकेज मैनेजमेंट विद यम, आरपीएम एंड यम। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज